जय माता दी। आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक की पूजा कर लेता है तो उसे माता भवानी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह पर्व स्वयं आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित है। माता महिमा का बखान करते हुए शास्त्रों में एक अत्यंत सिद्ध श्लोक बताया है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसका अर्थ यह है कि हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमय हो, कल्याणदायिनी हो, शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं, इसीलिए इन 9 दिनों में पूजा आराधना करना और इस श्लोक का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि पर कन्या पूजन और दान करना भी बहुत ही फलदायी है, जिससे कि पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 प्रत्यक्ष यानी चैत्र और शारदी और 2 गुप्त नवरात्रि, लेकिन इन सभी में चैत्र नवरात्रि का अपना एक विशेष और बहुत ही बड़ा महत्व है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की थी और इसी दिन से हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि सिर्फ माता की आराधना का ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव का भी पावन पर्व है, जो कि महानवमी के दिन मनाया जाता है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि की एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में सुदर्शन नाम का एक राजकुमार था, जिन्हें उनके शत्रुओं ने राजपाट छीनकर जंगल में खदेड़ दिया था। वन में भटकते हुए सुदर्शन ने माता भगवती की कठोर तपस्या की और चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक निराहार रहकर उनका ध्यान किया। राजकुमार की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात जगत जननी माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्हें अजय होने का वरदान दिया। माता के आशीर्वाद से सुदर्शन ने न सिर्फ अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की बल्कि अपना खोया हुआ राज्य भी वापस पा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी भक्त चैत्र नवरात्रि में सच्चे मन से माता जी की पूजा करता है, उसके जीवन से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि की सही तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार 2026 में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 से आरंभ हो रही है। वहीं प्रतिपदा तिथि का समापन अगले दिन 20 मार्च 2026 को तड़की 4:52 तक होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि 20 मार्च को सूर्योदय से पहले ही प्रतिपदा समाप्त हो रही है, इसीलिए उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पावन त्यौहार और घट स्थापना 19 मार्च 2026 को ही करनी है। व्रत और मुख्य कलश स्थापना भी आपने 19 मार्च गुरुवार को ही करनी है। चैत्र नवरात्र के इन पावन दिनों की तिथियों की बात करें तो 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 20 मार्च को द्वितीया तिथि पर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 21 मार्च को तृतीया के दिन चंद्रघंटा माता की आराधना की जाएगी और 22 मार्च चतुर्थी को माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और 23 मार्च पंचमी को माता स्कंद माता और 24 मार्च षष्ठी को कात्यायनी की उपासना की जाएगी। 25 मार्च सप्तमी के दिन माता कालरात्रि की पूजा का विधान है और 26 मार्च को महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा। 27 मार्च महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होगी और भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि
आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर भगवान जी के मंदिर को आप साफ करें। और अब आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधिवत पूजा। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करके वहां एक साफ चौकी बिछाएं और उस पर लाल रंग का पवित्र वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता दुर्गा जी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। अब एक मिट्टी के कलश में थोड़ी सी साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ बीजें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल और गंगा जल भरें। कलश के जल में सुपारी डालें, सिक्का, अक्षत और दूर्वा डालें। कलश के मुख पर आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर एक जटा वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर कलावा बांधकर स्थापित करना है। कलश को जौ वाले पात्र के बीचों बीच रख दें। फिर भगवान श्री गणेश जी, माता दुर्गा और सभी नवग्रहों का ध्यान करते हुए कलश स्थापना पूर्ण करें। माता के सामने एक अखंड घी का दीप जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर 9 दिनों के व्रत का आपने संकल्प करना है। माता को लाल पुष्प, चुनरी, रोली, अक्षत और मिष्ठान का भोग लगाएं और नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर को साफ सुथरा रखें। मंदिर के पास या रसोई में भूल कर भी चप्पल आदि वगैरह ना रखें। यदि घर गंदा रहता है या फिर वस्त्र बिखरे रहते हैं तो देवों का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियाँ वास करती हैं। इन दिनों में बुजुर्गों, कन्याओं, संतों और गौ माता की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अति आवश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान करने से आपको बचना है। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल से भरा हुआ है तो उसकी पूजा माता भवानी स्वीकार नहीं करती हैं। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल और मिठाई का दान करें। अत्यंत शुभ फल मिलेगा। भोजन के नियमों की बात करें तो नवरात्रि के दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल कर भी तामसी भोजन नहीं करना है। लहसुन प्याज का त्याग करना है। और कन्या पूजन का विशेष महत्व। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याएं और 1 बालक बुलाकर, जिसे बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है, उनको अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक अपने घर में आमंत्रित करें। कन्याओं के घर प्रवेश करते ही सबसे पहले किसी स्वच्छ पात्र में उनके चरण धोएं और साफ कपड़े से पोंछकर उन्हें एक पवित्र आसन पर बिठाएं। इसके बाद सभी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का तिलक करें, अक्षत से तिलक करें तथा उनके हाथों में रक्षा सूत्र यानी कलावा भी अवश्य बांधें। माता रानी के लिए जो आपने विशेष सात्विक भोग तैयार किया है, जिसमें मुख्य रूप से सूजी का हलवा, काले चने की सब्जी और पूरी शामिल होती है, वही कन्याओं को अत्यंत श्रद्धा के साथ परोसें। जब कन्याएं प्रेम पूर्वक भोजन कर लें तो अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा, लाल चुनरी, कोई उपयोगी वस्तु, खिलौने या ताजे फल उपहार स्वरूप भेंट करें। अंत में सभी कन्याओं के चरण स्पर्श करके माता जी का ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं के प्रसन्न होने से साक्षात माता भवानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके पश्चात 28 मार्च को 10वीं तिथि के दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा और कलश विसर्जन के साथ इस महापर्व का विधिवत समापन होगा। अब 10वीं तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर माता जी की अंतिम पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। इसके बाद कलश विसर्जन की प्रक्रिया शुरू करें। विसर्जन से पहले हाथ में चावल और फूल लेकर माता से 9 दिनों की पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। फिर बड़े ही आदर भाव से कलश को उसके स्थान से थोड़ा सा खिसका दें, जिससे कलश बढ़ाना भी कहते हैं।
इसके बाद कलश पर रखे नारियल को आप प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं या फिर उसे बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। कलश के अंदर रखे पवित्र जल को पूरे घर में आम या अशोक के पत्ते से छिड़काव करें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होता है। बचे हुए जल को आप किसी पवित्र पेड़ के गमले में या तुलसी या पीपल की जड़ में डाल दें। जहाँ तक जवारे की बात है तो कुछ जवारे निकालकर माता जी के चरणों में अर्पित करें और कुछ अपने घर की तिजोरी में बरकत के लिए रखें। बाकी बचे हुए ज्वारों को मिट्टी के पात्र सहित किसी पवित्र नदी में बहते जल में विसर्जन कर दें। इसके साथ ही नवरात्रि की शाम को माता जी के मंदिर में एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है और गौ माता को प्रतिदिन ताजी रोटी खिलानी है। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है और शास्त्रों और पुराणों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में किया गया पूजन साधना बहुत ही शीघ्र फल देने वाले माने गए हैं। इसीलिए इन दिनों में पूजा करते समय विशेष सावधानी और पवित्रता का पालन करना है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो।